हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको HCF के बारे में बताया था कि HCF कैसे निकालते हैं। ओके, और किस किस मेथड से निकालते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वापस जाके क्लासरूम में वो वीडियो रखी है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम जानेंगे व्हाट आर LCM। वहाँ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल एक देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 4R। अब आपने अगर इसमें मल्टीपल्स देखे 4 के, कुछ आगे तक अगर हमने 6 या 7 मल्टीपल्स लिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, वैसे 6 के मल्टीपल्स लिखे, वैसे ही 12 के लिखे। यहाँ पे 3 नंबर लिए थे जिसके मल्टीपल्स लिखे और उसमें देखा इसमें कि कॉमन कौन कौन सा है। तो देखा यहाँ 12 कॉमन है, 24 कॉमन है, 36 कॉमन है, बाकी आपस में कॉमन नहीं है। अगर इन्हें हम कंपेयर करें तो हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिल रहे हैं। 12 मिला है, 24 मिला है और 36 मिला है। बस यही इसका LCM हो गया। यही कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमने तो पहले कॉमन मल्टीपल्स निकाले। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन LCM जिसे हम कहते हैं। पहले तो हम लिस्टिंग करते हैं। जो नंबर्स निकालना है एक लिस्टिंग मेथड होता है या मल्टीपल मेथड, ये जो आपको दिख रहा है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। पहले हम मल्टीपल्स को लिस्ट आउट करेंगे एंड फाइंड द लीस्ट मल्टीपल कॉमन टू ऑल द लिस्ट, जैसे हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में आपको बताया था। यहाँ पे 12 और 15 है, तो 12 के मल्टीपल्स 12, 24, 36, 42, 60, 72 एक्सेट्रा। कुछ 5-6 मल्टीपल आप लिख सकते हैं, जितना बोला गया हो। वैसे यहाँ पे नहीं बोला है तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा से ले लिया। मल्टीपल ऑफ 15, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 15 लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इनमें से आपको देखिए 12 भी इधर नहीं मिलेगा, 24 भी नहीं है। कॉमन इसमें आएगा 120 और 120, इसमें दोनों में कॉमन है, तो LCM इसका क्या हो जाएगा 120। कॉमन देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही LCM का फुल फॉर्म भी होता है और इसी का मतलब भी यही होता है। यहाँ पे देखिए एक और नंबर आ रहा है, यहाँ पे 60 भी है, ये एक 60 और एक ये 60, सॉरी 120 नहीं होगा, 2 चीज़ आ गई ना, 60 एंड 120। तो अब हम इसमें 60 और 120 में से लीस्ट कौन सा है, कम कौन सा है, 60 कम है, तो इसका 12 और 15 का LCM हो गया 60। द LCM इज 12 एंड 15 का 60। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि HCF में था, आप इसका फिर से फैक्टराइजेशन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 18, 20, 24 यहाँ पे दिया हुआ है। 18 के हमने फैक्टर्स लिखे 2 × 3 × 3। 20 का फैक्टराइजेशन किया, आप चाहे कॉलम मेथड से कर सकते हैं, ऐसे वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, फिर मल्टीपल 20 का निकाला है, फिर 24 का वैसे ही मल्टीपल निकाला है जैसे हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में बताया था। फिर इसमें मैक्सिमम अकरिंग कौन कौन से हैं, देखिए मैक्सिमम अकरिंग 2s हैं, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 5 1 बार है। ओके, और 3 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे सिर्फ 1 बार है। तो यहाँ पे अगर हम LCM निकालेंगे 18, 20 और 24 का, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो आ गया 360। ओके, जैसे यहाँ पे आप स्टेप देख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विच इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स। जितनी बार वो अकर करता है उनको हम सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 2 सिर्फ 1 बार हो रहा है, यहाँ पे 2 2 बार हो रहा है, यहाँ पे 3 बार हो रहा है, तो मैक्सिमम वाले कितनी बार हो रहा है 3 बार, तो 3 2s लिया। यहाँ पे 3 कहीं नहीं है, यहाँ पे एक 3 है लेकिन यहाँ पे 2 3 हैं, तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये स्टेप होता है। ओके, 5 यहाँ पे है, क्योंकि 5 इन सब में हाईएस्ट है, सिर्फ एक में है तो हम उसको भी ले लेते हैं। ओके, तो हम अगर इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 360। शॉर्टकट मेथड वही कॉमन डिवीजन मेथड, डिवीजन जो हम करते हैं, लेकिन ये मेथड आपके सिलेबस में HCF में नहीं है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन और लिस्टिंग मेथड से ही इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए
एलसीएम निकाला है 15, 14 और 24 का। इनको साथ में जैसे फैक्टराइज करते हैं वैसे हमने किया। 2 से फैक्टराइज करेंगे, 3 से करेंगे तो ऐसा होगा। फिर 5 से अगर करेंगे, जब लीस्ट में 5, 7 और 4 बचा, ठीक है, ये अपने अपने टेबल से चला जाएगा तो 5, 7 और 4 तो वैसे ही काउंट हो गया, और 2 और 3। सिंपली आपको यहाँ पे जितने से ये डिवाइड हो रहा है वो सारे को मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम आपका आ जाएगा। ओके, देखिए सबको मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है एग्ज़ाम में या किसी टेस्ट में, तो आप सीधे जिससे भी डिवीज़न किया है आपने, ओके, जैसे यहाँ पे 2 से किया, लीस्ट से शुरू करते हैं, 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में वहीं रोक दिया है। वैसे ही आप उसको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलसीएम में क्या लिखा है। एलसीएम ऑफ नंबर्स इज़ नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। मतलब जो एलसीएम हमारे पास आता है, मान लीजिए 12, 16 और 40 का आया, ओके, एलसीएम आया 240, तो ये इसमें ये बता रहा है कि इसका जो एलसीएम आया है ये जो नंबर्स गिवन थे उनसे बड़ा है, उनसे कम नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा भी हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। सेकेंड प्रॉपर्टी, द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। को प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है, उनका प्रोडक्ट के हिसाब से वो एलसीएम काउंट हो जाता है। जैसे 15 हो गया, 16 हो गया, 15 के फैक्टर्स किए, 16 के किए, तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 16 आर, सीधे हम सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया इसका एलसीएम 240। देखिए सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, कभी भी कोई भी एलसीएम का क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल 12 लिखा है, 24 लिखा है, 36 लिखा है, फॉर एग्जांपल, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सबसे लीस्ट से डिवाइड करते चलिए। 6 टाइम्स गया, 12 टाइम्स जाएगा और ये 18 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 × 6, 2 6 × 12, 2 9 × 18, फिर एक 6 है, फिर 2 से करके देख लो, ये वापस कॉपी कर लेंगे, 2 3 × 6 और फिर 9। अब इसके आगे 3 से ही जाएगा, 3 1 × 3, 3 1 × 3, 3 × 9, फिर 3 1 × 3 1 × नीचे 1 आ गया। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो ये एलसीएम दे देगा। क्या दे देगा? एलसीएम। 2 2 × 4, 4 2 × 8, ओके, 8 3 × 24, 24 एंड 24 3 × 72। तो एलसीएम ऑफ 12, 24, 36 इज 72। सिंपली आपको बस इतना करना है। ओके, सबको मल्टीप्लाई करना है इसमें। ये हमने आपको जो मेथड बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन का, सिंपली आपको सिर्फ फैक्टराइज करना और बाकी सारे को मल्टीप्लाई कर देना है। एक रिलेशन होता है छोटा सा, 2 नंबर्स, जो नंबर्स हम निकाल रहे हैं, जिनका एचसीएफ निकाल रहे हैं, वो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। नंबर 1 ये होता है HCF इंटू LCM। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स जिनका हम HCF या LCM निकाल रहे हैं वो इक्वल होते हैं उसके HCF और LCM के बराबर। ये जो रिलेशन होता है ये काम आता है अलग अलग चीज़ों में। इस रिलेशन के बारे में, जैसे अगर एक नंबर दिया है, एक नंबर नहीं दिया है, इसको निकालना है, HCF LCM पता है तो हम N2 को निकाल सकते हैं। अगर N2 नहीं दिया है, N1 दिया है, तो हम HCF LCM की मदद से उसको निकाल सकते हैं, आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे यही पे आपको रिलेशन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दैट इज, जो हमने अभी आपको बताया, इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM ऑफ द नंबर्स। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1 2 0 0 एंड देयर HCF इज 10, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट हमें पता है दोनों नंबर का 1200 है, HCF 10 है, तो कैसे निकलेगा? गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में? दोनों नंबर्स N1 इंटू N2 का दिया हुआ है 1200 है, ओके, HCF दिया है 10 और हमें LCM निकालना है, ठीक है। N1 इंटू N2 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। N1 N2 1200 है, HCF 10 दिया है, तो LCM हमें निकालना है। LCM कितना हो जाएगा? सिंपली 1200 अपॉन 10, तो LCM हो गया 120। ओके,
अब नेक्स्ट हम इस पे कुछ रिवीजन एक्सरसाइजेस करेंगे. ओके, रिवाइज HCF एंड LCM देन. थैंक यू एवरीवन.